जैक दिल्ली राउंड 2 का अलॉटमेंट रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, आपके सीट में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे आपके 3 टाइप के बच्चे हैं जिनको करना क्या है सब डिस्कस कर रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। पूरा आपका लास्ट तक डिस्कस करने वाले जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा। एंड साथ ही में जैक दिल्ली की जो भी काउंसलिंग है पूरा स्पॉट राउंड तक आपको हर चीज की अपडेट टाइमली देते रहेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कुछ भी मिस हुआ तो आपको एक बेस्ट डिजर्विंग सीट मिल रही थी बट वो मिल नहीं पाई। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान सुनिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों को राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट मिली है उन्हें क्या करना है, जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली हुई थी उन्हें राउंड 2 में अगर सीट चेंज हुई है नहीं है उन्हें क्या करना है, जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उन्हें क्या करना है सब डिस्कस कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो आपके सामने ही है चीजें। अगर आपको फर्स्ट टाइम सीट मिली हुई है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एसएफ पे करना मैंडेटरी है। जिन बच्चों को राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट मिली हुई है फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, वो कब करना है वो डेट बता दूंगा। एंड आपको 95,000 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, जो उन बच्चों को करना है जिनको राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट मिली है। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन जो उनको इंस्टीट्यूट मिला वहां करना है। एंड हाँ, जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली हुई थी उन्होंने एसएफ और आपका फिजिकल रिपोर्टिंग तो कर चुके हैं तो उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं, उनका हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपका सेम इंस्टीट्यूट भी रहा हो इस बार में या कोई चेंज भी हुआ है इंस्टीट्यूट या ब्रांच भी चेंज हुई है, उन्हें कुछ नहीं करना है, उनका एक बार हो चुका है, बस उन्हें अब वेट करना है। उनकी ऑलरेडी फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गया है। एंड इसके अलावा आपका जो सीट अलॉट हुई थी एसएफ आपने पे कर दिया। बस आप ये चेक कीजिएगा जो आपका फ्लोट वाला ऑप्शन है वो आपका ऑटोमेटिक सबमिट रहेगा, उसे आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे दिल्ली रीजन वाले हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी उनको 8 जुलाई को रिपोर्टिंग करना है। एंड जो बच्चे दिल्ली रीजन ईडब्ल्यूएस वाले हैं और एसडी सिंगल गर्ल चाइल्ड सीडब्ल्यू मतलब क्या डिफेंस कोटा कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी एंड आउटसाइड दिल्ली और रीजन 9 जुलाई को करना है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट पेड द रिक्वायर्ड एसएफ पे करना, एसएफ पे करना मैंडेटरी है, फिर से बोल रहा हूं। एंड इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना भी मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी एंड आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं, केवल स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो रहे होगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चों को राउंड 2 में फर्स्ट टाइम सीट मिली है उन्हें एसएफ और फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे भैया सेफ पे कर दिया है फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया, तब भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो आपको दोनों चीज करना मैंडेटरी है। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली हुई, जिनको ऑलरेडी मिली हुई थी उन्हें वेट करना है, कुछ नहीं करना है, आपका ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, और मान लीजिए आपको डीटीयू मिला हुआ है तो आपको डीटीयू में करना है, एनएसटीयू कोई भी कैंपस मिला है मेन कैंपस में करना है, डीएसयू का आपको कोई भी कैंपस मिला आपको यहाँ करना है, जीवी पंत में ट्रिपल आईटी दिल्ली आईटीयू का। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे भैया मुझे राउंड 1 में डीएसयू मिला हुआ था, इस राउंड में मुझे एनएसयूटी मिल गया या आपका डीटीयू मिल गया, तब भी आपको नहीं करना है। ठीक है, एक बार आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, इफ यू गॉट अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन राउंड 2 तभी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड नीड नॉट टू गो, जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीट फ्रीजिंग ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन, ये आपका लास्ट रहेगा कब, 9 जुलाई 10:30 PM तक। और फिर से बोलना, जिन बच्चों को राउंड 2 में सीट मिली हुई है जो उनका विलनेस वाला ऑप्शन है, जब आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी फिजिकल तभी ओपन होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग एसएफ पे करोगे, फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे, देन विलिंग सबमिट होगा। ठीक है, और जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली तो चेक कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट रहेगा 9 जुलाई 10:30 PM तक। ठीक है, विड्रॉल करना है जिन बच्चों को, उन बच्चों की लास्ट डेट है 19 जुलाई। मान लो आपको कहीं आईआईटी मिला है, कहीं और जाना है, तो 19 जुलाई अप टू 10:30 PM तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपके पैसे हैं 95,000 वो रिफंड नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और विड्रॉल आपको कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल से ही करना है, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट डेट है 19 जुलाई 10:30 PM और थर्ड राउंड का अलॉटमेंट आपका 11 जुलाई को आएगा। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, आपको रिजल्ट देखना है, डाउनलोड करना है लेटर को, पे करना है एसएफ और विलनेस सबमिट करना है। ये आपका तभी आएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और एसएफ पे करने के बाद, और ये केवल उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगी। मैं बार बार बोलना था, बच्चे कंफ्यूज होंगे। जिन बच्चों को राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ था उनका ये वाला ऑप्शन आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका और ऑटोमेटिक सबमिट रहेगा। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया हमें करना क्या, आप देखिए आपके सामने एसएफ पे करना है। इफ यू गॉट अ सीट इन राउंड 2 फर्स्ट टाइम, ठीक है, उनको एसएफ पे करना है 95,000 पोर्टल पे जाके, और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, उस इंस्टीट्यूट में करना है जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। ठीक है, और सभी चीजों को आपको वेरीफाई करना है। और जब कमेटी वेरीफाई कर लेगी तो आपको एक लेटर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल जो करोगे तो आपको फिजिकली वेरीफाइड आपको एक लेटर भी मिल जाएगा। फी पेमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट्स फाउंड टू बी ऑर्डर एंड फी पेमेंट सक्सेसफुल है, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एंड सच कैंडिडेट्स आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो और अपना लेटर डाउनलोड कर सकते हो। एक कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी बीन एडमिटेड एंड गेट अपग्रेड इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट
अपग्रेड मतलब कहने का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया हुआ था कि फॉर एग्जांपल आपको डीटीयू मिला हुआ था, इस बार एनएसयूटी मिल गया, तो आपको दोबारा रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अब आपका ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है। और जिन बच्चों को इफ यू गॉट अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन राउंड 2 देन आपको फॉलो करना है स्टेप 1 और 2, ठीक है। जिन बच्चों को मिला है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है आपको। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू गॉट अ सीट इन राउंड 2 तो आपका फ्रीजिंग एंड फ्लोटिंग वाला ऑप्शन आ रहा होगा। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है फ्लोटी कीजिएगा, क्योंकि फर्दर राउंड आपका अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप फ्रीज करोगे तो आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना होगा। फ्रीज तभी कीजिएगा जब आपको उस इंस्टीट्यूट के सेम राज्य में जाना हो, अदरवाइज आप फ्लोट कीजिएगा। और एक बार आप फ्रीज कर दिया तो फर्दर राउंड में चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। नोट, फेलिंग टू पे एसएएफ एंड आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होता है। अगर आप एसएएफ पे नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ये तो ही है। अगर आप एसएएफ पे करते हो फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो तब भी आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, तो दोनों करना मैंडेटरी है। अगला डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाएंगे। तो आपका रिसिप्ट ऑफ एसएएफ, ये आपका कैंडिडेट प्रोफाइल है, ये आपको, ठीक है, साइन करके ले जाना है। प्रिंट आउट फिल चॉइस का, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रिंट आउट एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड का, ठीक है, मार्कशीट क्लास 12th की। अगर आपके पास अभी ओरिजिनल नहीं आई है तो जो आपकी इंटरनेट कॉपी है, डिजिटल कॉपी है, स्कूल जाइएगा, साइन करवाइएगा एंड लेके चले जाइएगा। प्रिंट आउट आपका सीट अलॉटमेंट लेटर का, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब क्या, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, एंड बोनस पॉइंट के लिए आप एलिजिबल थे तो आप लेके जाइएगा। अदरवाइज ये उन्हीं बच्चों की रिजर्व कैटेगरी मतलब क्या, डिफेंस कोटा हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, एंड ये उन्हीं बच्चों को करना जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेडिकल फिटनेस, हम ये सबको लेके जाना है, ऐसा नहीं कि केवल पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेके जाना है। इसका फॉर्मेट है वो आपको दिखा दूंगा अभी, SC ST OBC WS, ठीक है। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। और फॉर डिफेंस कोटा जो अपना सब कैटेगरी है वो आपको सब दिखाना है, ठीक है, सबमिट करना है सभी डॉक्यूमेंट्स। अदर पॉइंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफिशिएंसी आती है तो राउंड 2 खत्म होने के पहले आपको वो चीज़ सही करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो आपको अलॉटेड सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। दूसरी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप OBC के हो और आप SC ST के हो तो आपके सर्टिफिकेट में कोई इश्यू है या फिर आपको कोई दिक्कत है तो जो आपकी सीट थी, अगर आप सर्टिफिकेट को जो आपका टाइम है राउंड 2 का उसके फ्रेम टाइम में आप नहीं कर पाते तो आपको अगले राउंड में फिर सीट जनरल से अलॉट होगी। ध्यान रखिएगा, आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है। और अगर आपका जो लास्ट राउंड तक सीट नहीं मिलती है तो फिर जो आपके पैसे हैं 95,000 रिफंड कर दिया जाएंगे, ठीक है। इफ एडमिशन इज नॉट कंफर्म बाय एडमिशन कमेटी ड्यू टू सम डिफिशिएंसी इन डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू था, कैंडिडेट्स कैन बी कंसीडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट सब्सिक्वेंट राउंड, ठीक है। इफ कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी, वही जो मैंने आपको बताया, इज नॉट अवेलेबल एज पर जैक दिल्ली रिक्वायरमेंट, ही or she can be eligible for next round counseling in general category. In case अगर उसको अलॉट नहीं होती है सीट स्पॉट राउंड के पहले तक प्रायर टू द स्पॉट राउंड तो जो आपका सेफ है वो रिफंड कर दिया जाएगा, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, ये बनवा लीजिएगा और लेके जाइएगा, ले जाना मैंडेटरी है, मैंने आपको बताया हुआ। और फिर ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी राउंड 1 में सीट मिली हुई है तो आपका नाउ यू डोंट हैव टू पे SAF, एक बार आपने कर दिया है। A candidate who has already been admitted and get upgraded in round 2, मतलब एक बार आपको सीट मिली हुई है एंड आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ है या सेम है, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का सेम भी रहेगा तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द अपग्रेडेड यूनिवर्सिटी, डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको चेक करना है अपना विलिंगनेस, फ्रीज ऑफ फ्लो, ठीक है। और अगर आपको सीट नहीं मिली है राउंड 1 और 2 में तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है, आप अगले राउंड के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे, किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड ये आपका विड्रॉल वाला लास्ट डेट है 19 जुलाई, आपके सामने देख सकते हो, लास्ट डेट आपका है 19 जुलाई अप टू 10:30 PM, और आपको केवल पोर्टल से ही करना है लॉगिन करके विड्रॉल, अदरवाइज आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। विड्रॉल रिक्वेस्ट आपको कोई ईमेल से नहीं लिया जाएगा, और आपका नो रिफंड ऑफ SAF आफ्टर 10:30 PM 19 जुलाई, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको विड्रॉल करना हो तो कर लीजिएगा इसके पहले, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी एंड लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया जैक दिल्ली काउंसिल सपोर्ट का भी। तो किसी को लगता है कि भैया मुझे कुछ डाउट्स है, आपको टिल अभी स्पॉट राउंड सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। किसी को कुछ भी डाउट है अभी से लेकर स्पॉट राउंड सपोर्ट रहेगा, आप ले सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ भी डाउट है स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा एंड जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें फॉलो कीजिएगा।